हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। तो जिन जिन ने अभी तक 73rd और 74th अमेंडमेंट नहीं देखा, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट देख लें। लेकिन मैं आपको 73rd और 74th अमेंडमेंट के रिकैप दे देता हूँ। देखो, जो 73rd अमेंडमेंट है वो हमारा रूरल लेवल के लिए, जो लोकल गवर्नमेंट था उसके लिए था, और जो 74th अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था वो हमारे अर्बन लेवल का जो लोकल गवर्नमेंट था उसके लिए था। पढ़ते हैं। ऑल स्टेट्स हैव नाउ पास्ड द प्रोविजन ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। तो लिखा है कि अभी जो करंट में सिचुएशन है उस हिसाब से देखा जाए तो अभी इंडिया में लगभग 73rd और 74th अमेंडमेंट की जो सुविधा है वो ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में हो गई है। अगर मैं ऑलमोस्ट ना कह के बोलूँ कि सभी स्टेट्स में हो गई है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मतलब कि सभी स्टेट्स में 73rd और 74th अमेंडमेंट का जो सुविधा है वो प्रदान कर दिया गया है। आगे लिखा है, टुडे देयर आर नियरली 500 जिला पंचायत, अबाउट 6000 ब्लॉक मंडल इंटरमीडिएरी पंचायत एंड 2,50,000 ग्राम पंचायत इन रूरल इंडिया। अगर हम रूरल इंडिया में जाएं तो हमारे पास 500 जिला पंचायत है, 6000 हमारे पास क्या है मंडल या फिर इंटरमीडिएरी पंचायत है, और 2,00,000 से ज़्यादा हम पे ग्राम पंचायत की सुविधा प्रदान कर दी गई है। समझ गए। नीचे लिखा है कि ओवर 100 सिटी कॉरपोरेशन, 1400 टाउन म्यूनसिपालिटीज एंड 2000 नगर पंचायत इन अर्बन इंडिया। अगर अर्बन एरिया में आए तो आपने अगर 74th अमेंडमेंट नहीं पढ़ा तो मैंने उसे बता रखा है कि अर्बन एरिया क्या होता है। ठीक है। तो अर्बन एरिया में क्या है, 100 सिटी कॉरपोरेशन है, क्या है 100 सिटी कॉरपोरेशन, 1400 टाउन म्यूनसिपालिटीज और 2000 नगर पंचायत। देखो, सिटी कॉरपोरेशन, टाउन म्यूनसिपालिटीज और नगर पंचायत ये हमारे अर्बन लेवल का जो गवर्नमेंट है उसके टीयर नहीं, उसके टाइप कह सकते हैं। ठीक है। आगे आते हैं तो क्या है कि देखो, इतना बड़ा हमारा कंट्री है। ठीक है, इतने बड़े कंट्री को चलाने के लिए हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितना है, लाइक अभी अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो 1.5 बिलियन अक्रॉस। ठीक है, तो 1.5 बिलियन को चलाने के लिए अगर सिर्फ हम अपनी स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट्री को देखें तो ये दोनों मिलकर ही हमारे पूरे इंडिया को थोड़ा ना कंट्रोल कर सकते हैं, इंडिया को थोड़ी संभाल सकती है। तभी तो उसके लिए हमें लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ी। तो आगे लिखा है कि मोर देन 32 लाख मेंबर्स आर इलेक्टेड टू दीज बॉडीज एवरी 5 ईयर्स। लगभग 32 लाख लोग हर 5 साल में चुने जाते हैं लोकल बॉडीज़ के लिए। समझिए। और एटलीस्ट उसमें 10 लाख जो होती है वो वुमेन होती है। सोचो, अगर 32 लाख चुने गए हैं उसमें से 10 लाख वुमेन है, उसमें से भी एससी और एसटी की सीट्स अलग रिजर्व कर रखी होती है। समझ गए। और कुछ स्टेट्स होते हैं वो चाहे तो अदर बैकवर्ड कास्ट को रिजर्वेशन भी दे सकते हैं ना। आगे वही लिखा जो मैंने बताया है कि इन स्टेट असेंबलीज एंड पार्लियामेंट पुट टुगेदर वी हैव लेस देन 5000 रिप्रेजेंटेटिव्स। अब देखो, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, उसको चलाने के लिए सिर्फ 5000 रिप्रेजेंटेटिव, चलो 6000 मान लेते हैं कि इंडिया को चलाने के लिए सिर्फ 6000 लोग काम में नहीं आ सकते ना। अगर मैं ग्राउंड लेवल पे बात करूँ तो 6000 लोग सिर्फ इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते ना। तभी जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था यही एक मेन रीजन था, उसी की वजह से पावर का मेनली उसी वजह से पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था। आगे है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हैव क्रिएटेड यूनिफॉर्मिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज एंड नगर पालिकाज। देखो, 73rd और जो 74th अमेंडमेंट है उसने इक्वालिटी बनाई हमारे पंचायती राज और नगर पालिका के स्ट्रक्चर में। समझ गए। आगे क्या है, द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन फॉर वुमेन एट द पंचायत एंड नगर पालिकाज हैज इंश्योर्ड द प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन इन लोकल बॉडीज। देखो, ये जो सुविधा प्रदान की गई है वुमेन के रिजर्वेशन के लिए, वो एक
नंबर ऑफ वुमेन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, नंबर ऑफ वुमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समझिए। आगे क्या है, अगर देखा जाए तो एटलीस्ट 200 वुमेन अध्यक्ष इन जिला पंचायत, देखो 1/3 होता है ना, तो 200 जो वुमेन है वो जिला पंचायत में है, 2000 प्रेसिडेंट है हमारे ब्लॉक या तालुका पंचायत की, 80,000 से ज़्यादा वुमेन सरपंच है ग्राम पंचायत में, वी हैव मोर देन 30 वुमेन मेयर, क्या है, वी हैव मोर देन 30 मेयर इन सिटी कॉरपोरेशन, ओवर 500 वुमेन अध्यक्ष ऑफ टाउन म्यूनसिपालिटीज एंड 650 नगर पंचायत हेडेड बाय वुमेन। अगर हम अर्बन एरिया में आए तो 30 से ज़्यादा वुमेन जो है वो सिटी कॉरपोरेशन की मेयर है, 500 से ज़्यादा अध्यक्ष है टाउन म्यूनसिपालिटीज़ की, और 650 से ज़्यादा नगर पंचायत की हेड है, ठीक है, वुमेन्स की बात कर रहे हैं। देखो आगे का लिखा, विमेन हैव गेन्ड मोर पावर एंड कॉन्फिडेंस बाय असर्टिंग कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज। देखो विमेन्स ने पावर और कॉन्फिडेंस को अच्छी तरीके से समझा इन रिसोर्सेज का यूज़ करके, ठीक है, इन रिसोर्सेज पे कंट्रोल पाके विमेन ने अपने पावर और कॉन्फिडेंस को अच्छे से समझा। बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ, सपोज कर लेते हैं कि आप एक ग्राम के सरपंच हो, ठीक है, और आपके जो गांव है वहाँ पे एक लड़की का रेप हुआ है, तो क्या आप ज़्यादा उस मैटर को अच्छे से समझ सकती है कि एक लेडी सरपंच अच्छे से समझ सकती है? ऑब्वियस सी बात है, लेडी सरपंच है, उस मामले को अच्छे से समझ सकती है, ठीक है। आगे क्या है, इन मैनी केसेस दे हैव ब्रॉट अ न्यू पर्सपेक्टिव एंड अ ग्रेटर सेंसिटिविटी टू डिस्कशन एट लोकल बॉडीज, वही जो मैंने बताया। आगे क्या है, इन मैनी केसेस वुमेन वर अनेबल टू assert their presence or were mere proxies for the male members of their family who sponsored the election। देखो बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, कैसा होता है सर, आप बोलोगे कि सर कैसा होता है, तो देखो बहुत सारी जगहों पे देखो विमेन की 1/3 जो है ना सीट रिजर्व है, तो मैं क्या करूँगा, वैसे अगर मैं हूँ तो मैं अपनी फैमिली से एक लेडी को उस वो जो इलेक्शन हो रही है उसमें खड़ा करूँगा, ठीक है, इलेक्शन खड़ा करके अगर वो जीत गई तो देखो जो हेड है वो तो मेरी वाइफ है, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है, मैं, समझ रहे हो, मतलब कि सिर्फ नाम की तो इसमें वुमेन्स होती है, लेकिन जो काम कौन करते हैं वो लोग जो उनको स्पॉन्सर करते हैं उनके इलेक्शन को, ये देखा गया बहुत सारी केसेस में। हाउएवर दे वर बिकमिंग फीवर, हालांकि ये जो केसेस है वो अब कम हो रहे हैं। Most states have also made a provision to reserve seats for backward caste, as reservation for scheduled caste and scheduled tribes are mandated by constitutional amendment। बहुत सारे स्टेट्स में ये भी देखा गया है कि जो बैकवर्ड कास्ट है उनके लिए भी रिजर्वेशन बुक कर दी गई है, जैसे कि SC और ST के लिए जो सीट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो अमेंडमेंट के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि आप अपने पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से आपको सीटें मिलेंगी। उसी हिसाब से कुछ स्टेट्स ने भी बैकवर्ड कास्ट के लिए सीटें रिजर्व कर रखी हैं। आगे देखा जाए तो क्या लिखा है, इंडिया पॉपुलेशन है 6.2 SC, 6.2% SC एंड 8.2% ऑफ ST एंड ऑलमोस्ट 6.6 lakh इलेक्टेड मेंबर्स इन द अर्बन एंड लोकल बॉडीज हेल फ्रॉम दीज टू कम्युनिटीज। देखो इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में से 6.2% जो शेड्यूल कास्ट है और 8.2% हमारे शेड्यूल ट्राइब है, उसमें से 6.2 लाख जो मेंबर है ना वो इलेक्ट होते हैं अर्बन और लोकल बॉडीज़ के लिए इन दोनों ही ग्रुप से, SC और ST ग्रुप से, समझ गए। आया क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशनल, आया क्या है, The constitutional amendment assigned as many as 29 subjects to local government। देखो ज़्यादा से ज़्यादा 29 सब्जेक्ट जो है वो लोकल गवर्नमेंट को दिया गया है, और सारे सब्जेक्ट किसके लिए है, लोकल वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए। देखो 29 सब्जेक्ट जो है वो ऑफर किए गए हैं लोकल गवर्नमेंट को, और उसमें से ज़्यादातर जो
काम है वो सोच लोकल वेलफेयर के लिए, मतलब जो हमारे आस पड़ोस में उसकी सेवा के लिए और डेवलपमेंट की ज़रूरतों के लिए ही ये सब्जेक्ट इनको ट्रांसफ़र किए गए हैं। आगे क्या है, द एक्सपीरियंस विद द फंक्शनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन पास्ट डिकेड हैज शोन दैट लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया हैज लिमिटेड ऑटोनॉमी टू परफॉर्म द फंक्शन असाइन टू देम। मतलब कि सिर्फ जो जैसे लोकल गवर्नमेंट है उनको सिर्फ लिमिटेड सब्जेक्ट ट्रांसफ़र किए गए हैं, इसकी वजह से वो अपनी ऑटोनॉमी को खुल के इंजॉय नहीं कर पाते। समझ गए? इसीलिए मैंने वही बताया मैंने कि मैनी स्टेट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट टू लोकल बॉडीज। बहुत सारी जो स्टेट्स है उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं कर रखा सब्जेक्ट को लोकल बॉडीज़ को, जिसकी वजह से वो अपनी ऑटोनॉमी को इंजॉय नहीं कर पाते। आगे क्या है, दिस मीन्स दैट द लोकल बॉडीज कैन नॉट रियली फंक्शन इन एन इफेक्टिव मैनर। देखो अब अगर उनको सारे जो सब्जेक्ट है ट्रांसफ़र नहीं किए गए हैं तो अब अच्छे से काम करेगी क्या? नहीं करेंगी। उसमें से सम पीपल क्रिटिसाइज द फॉर्मेशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। जो कुछ लोग हैं ना उसमें क्रिटिसाइज भी करते हैं लोकल गवर्नमेंट को कि लोकल गवर्नमेंट क्यों बनाई गई है। क्योंकि देखा जाए तो ऊपर से तो जो बिल पास होके आते हैं लेकिन नीचे में काम ही नहीं होता। हम सभी यही बोलते हैं ना कि यार गवर्नमेंट ने तो ये बोला कि घर बनाएंगे, घर बनाने के लिए पैसे देंगे, लेकिन हमें मिलते नहीं है। ठीक है, क्यों? तो देखो यार फंड्स हमें मिलते ही नहीं, नीचे वाले गवर्नमेंट को फंड ही नहीं मिलेंगे तो आप कैसे प्रोवाइड करेगी। समझ गए? आगे क्या है, पीपल एट द लोकल लेवल डू नॉट इंजॉय मच पावर ऑफ चूजिंग वेलफेयर प्रोग्राम्स और लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे लोकल लेवल पे जो पावर जैसे लोकल लेवल पे जो अथॉरिटीज़ है वो सोशल प्रोग्राम्स को और रिसोर्सेज को एलोकेट नहीं कर पाती। ठीक है, क्योंकि उनके पास वो सब्जेक्ट ट्रांसफ़र नहीं है और फंड्स की कमी है। मेन प्रॉब्लम क्या है? फंड्स। ठीक है, आगे मैंने वही बता रखा है कि लोकल बॉडीज़ हैव वेरी लिटिल फंड ऑफ देयर ओन। उनकी खुद की तो बहुत ही कम फंड होते हैं बेचारे के। दे डिपेंड मोर ऑन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ये ज़्यादातर क्या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पे निर्भर रहते हैं। हालांकि इनके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया गया है लेकिन फिर भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पे ही ज़्यादा निर्भर रहते हैं। आगे लिखा है कि रूरल बॉडीज रेज 0.24% ऑफ द टोटल रेवेन्यू कलेक्टेड, दे अकाउंट 4% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट। देखो वो बोलते हैं ना कि 2 रुपये कमा रहे हो 4 रुपये उड़ा रहे हो, वही हो रहा है हाल हमारी लोकल गवर्नमेंट के साथ। 0.24% सिर्फ इनकी रेवेन्यू हो रही है और 4% डेवलपमेंट पे खर्च कर रहे हैं। फिर हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा। देखो बिना पैसे के डेवलपमेंट कैसे होगा? ठीक है, मैंने यही भी नीचे वही बता रखा है कि दे अर्न लेस दैट दे स्पेंड दैट मेक्स देम डिपेंडेंट ऑन दोज हु गिव द ग्रांट्स। देखो वो अर्निंग कम कर रही है तो जितना वो डिपेंडेंट ही तो रहेंगे। अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ, चलो अगर मैं अपनी फैमिली में जॉब करता हूँ, मेरी 10,000 सैलरी है और मेरी जो खर्चा वो 20,000 है, तो मैं अपने घर वालों पे तो डिपेंडेंट रहूँगा ना, रहूँगा कि नहीं? यहाँ आके हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन जो है हमारा 74th और 73rd वाला वो ख़त्म हो गया। ठीक है, और यहीं पे हमारे पास चैप्टर है लोकल गवर्नमेंट, वो भी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने स्टूडेंट जो फ्रेंड्स हैं जिनको इसकी नीड है उसके साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।